श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। जीवन में उन्नति हेतु कई लोगों का सहयोग ऋण के रूप में हम सभी के ऊपर चढ़ा होता है। अपने जीते जी जो ऋण पूरे न हो सकें, उनके लिए मरणोत्तर श्राद्ध का विधान हमारे ऋषियों ने बनाया है। लेकिन इस जीवन में ही सभी ऋणों से मुक्त होकर जीवत श्राद्ध बंधन मुक्ति का अनूठा उदाहरण आज हमारे सामने आ रहा है। इस देवतुल्य कार्य को संपन्न कर हम सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कोई और नहीं, हम सब के आदरणीय श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। आइए जानते हैं इस अनुपम जीवन की यात्रा, प्रेरणा और अनुदान की पृष्ठभूमि। राजस्थान की पावन माटी के आंचल में बसा सीकर जिले का एक सुरम्य कस्बा कांवट। यहीं पर 18 सितंबर सन 1937 को श्री मेघराज जी चौधरी के धार्मिक परिवार में चौथी संतान का आगमन हुआ, जिन्होंने आगे चलकर न केवल स्वयं के लिए यश समृद्धि का अर्जन किया, बल्कि आज की विषम परिस्थितियों में भी समाज के सामने सफल सोद्देश्य आदर्शवादी जीवन का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। प्रज्ञा बयान में लेख से पता, डॉक्टर साहब ने लिखा आत्मतर्पण, तो मैं रख सकता हूँ आत्मतर्पण क्या होता है, मुझे समझता नहीं। और तर्पण के लिए जब बच्चों को बोलते हैं तो बोले हम नहीं करेंगे ये तर्पण। तो मैंने कहा ये तो बात दूध वाली बात है। फिर किताब बनाई है क्या, प्रिंटिंग में गई है। तो इस आत्म तर्पण जो है कहानी है ना, इसके पीछे तुम आधार दो तब मैं कर लूँगा, फिर वो किताब में। इस जगत में अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द और दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, हमेशा अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाता है, उसे ही इस धरती का देव पुरुष कहा जाता है। मार्च 1972 में नेफा में एक कीमिन जगह है, वहाँ मिलिट्री एरिया में व्यापारत था। तो सुबह 8 बजे करीब आसपास एक गाली आई अंदर से कि तू नुगरा है और जिसके गुरु नहीं होता उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। तो मतलब एक गुरु बनाने की बहुत इच्छा हुई। अब गुरु किसको बनाया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं। तो मैंने फादर लाल को चिट्ठी लिखी जो कलकत्ता में थे कि मुझे गुरु की ज़रूरत है, किसी गुरु बना जाए। गुरुदेव के बारे में सुना, वो अच्छा लगा। तो मैंने गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन हो सकते हैं, ताकि उनसे मिल के मैं चयन कर लूँ। तो बोले वो तो हिमालय है। तो मैंने हिमालय तो मुश्किल हो गया, तो बात ड्रॉप हो गई। 72 निकल गया, 73 निकल गया। 72 में हमने इसी बीच में जयपुर में दुकान कर ली। मेरा बेस गाँव था लेकिन जयपुर में दुकान कर ली। 73 निकल गया। 74 में एक वीपी आई मथुरा से, गायत्री भाग 1, 2, 3 और कुछ किताबें आई। वो वीपी किसके आदेश से गई, कैसे भेजी, कौन भेजी, इस बात को मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने चिट्ठी लिखी मथुरा वालों को कि आपने वीपी भेजी किसके आदेश से भेजी, लेकिन उसका भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। नहीं फिर 74 में मैं जयपुर में जा रहा था, तो जयपुर में ठंडी पाव एक जगह है, उस पर लिखा होता गायत्री परिवार कार्यालय। संडे का दिन था, तो मैं उसमें घुस गया। तो वहाँ ये यज्ञ हो रहा था। गोपाल लाल जी वैद्य वहाँ करवाए थे, वो यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ समापन में डिक्लेयर किया कि गुरुदेव आगे हैं और 5-5 दिन के प्रत्यावर्तन शिविर लगा रहे हैं, जो कुछ जाना चाहिए अपने को कर ले दो। तो 11 जुलाई से 15 जुलाई की तारीख मुझे मिली। उस 11 जुलाई से 15 जुलाई में सपत्नी का आ गया। आगे 5 दिन रहा। तो 5 दिन में मुझे ऐसा झलक गया। तो बाहर एक बोर्ड लगा होता युगांतरी चेतना, उस टाइम पर शांति के बाद। और 5 दिन के पवन सुनने गुरुदेव से मिले तो मुझसे लगा ये युग परिवर्तन वाले हैं, झांकी लगे।
देवकन्याओं के प्रोग्राम तय हो रहे थे। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि देवकन्याओं को उधर से गुजरे हैं तो हम आधे घंटा रोक के उनका स्वागत करेंगे। तो ये कार्यक्रम की जानकारी थी नहीं मुझे, लेकिन इन्होंने 30 दिन पत्र दे दिया कि 4 दिन का कार्यक्रम आपके यहाँ है। तो मैं परेशान हूँ, कैसे कार्यक्रम करेंगे, देखा नहीं, कोई सुना नहीं। मैं यहाँ आया गुरुदेव के पास में, गुरुदेव मैं कैसे करूँगा कार्यक्रम, देखा ही नहीं इस कार्यक्रम को। तो कहते तुझे कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी। और वो 4 दिन का कार्यक्रम ऐसा हुआ गांव के इतिहास में, न भूतो न पेश, इतना देवी वातावरण था। जो हमारे आपस में कटुता थी, गांव में दुश्मनी थी, बैर भाव थे, सब खत्म हो गए और सब में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो गया। मतलब वो 4 दिन उस वातावरण से इतना प्रभावित हुआ मैं कि मुझे कन्याओं के आने से ही ये वातावरण है गाँव का, तो बिल्कुल तो शांत स्वर्ग है। तो फिर मैं गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव में आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे यहाँ कुछ लेना नहीं है, मैं सशक्त हूँ और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू यहाँ ही काम करेगा, तो मेरे पास में 2-3-4 कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि खाने को मैं खाना खिला दूँगा, लेकिन परिवार के लिए उनको 200-250 रुपये पे देनी पड़ेगी। तो मैं एक कार्यकर्ता को बदलता हूँ, उसकी तू पेमेंट तू कर देना और मैं समझ लूँगा कि तू ही आएगा मेरे पास। तो एक कार्यकर्ता पे के हिसाब से रख लिया और मैं उस अंशदान को देने के लिए हर महीना आया 24 साल तक। जो जो इनकम बढ़ी मेरी, जो जो मेरा अंशदान बढ़ता गया, और उस कार्यक्रम से मुझे लग गया था कि मैं ये पति का अवतार है, इस नाव में कोई रूप होता नहीं है, बहुत मजबूत नाव है। जब 4 दिन में गाँव का वातावरण इतना हो गया, ईर्ष्या द्वेष भेदभाव सब खत्म हो गया, स्वस्थ वातावरण, प्यार मोहब्बत का वातावरण हो गया। सब लोगों ने सहयोग किया। और देखिए छोटे से गाँव में उस टाइम में महिला जाके यज्ञ कराए, ये क्रांतिकारी बात थी। और यज्ञ नहीं कराया उन्होंने, दूसरे दिन 10-15 महिलाओं ने जनेऊ ली। तो गांव के वातावरण में बहुत बड़ी बात थी वो। और जब उनको विदा करने गए तो पूरा गांव आया था विदाई में। हम सोचते 10-20-50 आदमी आएंगे, लेकिन पूरा गांव को कम से कम 2000 आदमी विदाई में हुआ, सबकी आंखों में। गाँव वालों का आंसू और देवकन्या का आंसू। परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में केंद्र की स्थापना हो या पूज्यवर एवं माता जी के शांति कुंज में स्थित स्मारक, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का निर्माण, श्रद्धेय अग्रवाल जी अपने तन मन धन से पूज्यवर के हर आदेश को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। एक सबसे बड़ा उनका जो योगदान है वो आवलखेड़ा में। आवलखेड़ा गुरुदेव का जन्मभूमि में जो कुछ भी यहाँ पर प्रकल्प बने, जो कुछ भी हमारे उत्तराधिकारी प्रकल्प बनाए, उसमें तू मदद करना। आज तक ये स्थिति है कि मैं करोड़ों रुपए लग चुके हैं और सारा प्रकल्प में उनका अनुदान मिलता रहता है। स्वतंत्र में ब्रह्मस्त्र की कल्पना भी गुरुदेव ने कि ब्रह्मस्त्र निर्माण करना है और 100 कुटिया बनाई जाएंगी और 100 ब्रह्म ऋषि तैयार करके मैं देश को दे जाऊँगा। तो और 1 कुटिया का 2500 रुपये उन्होंने निर्माण किए। तो मैंने उनको 4 ड्राफ्ट लेके 10,000 रुपये भिजवा दिए। तब गुरुदेव ने ये कहा था ब्रह्म ऋषि तैयार करूँगा यहाँ। बाद में ये कंसेप्ट जो आज है वैज्ञानिक आदमी आता है, जो बाद में बना था, स्टार्टिंग हुआ थी स्वतंत्र 78 में गायत्री नगर बना। तो उस टाइम में उन्होंने तिब्बता वाले ब्लॉक के नीचे की 11,000, ऊपर की 11,000 मांग की थी और 7,000 रुपये सामने वाले पोर्शन में इस तरह से मांग आई। तो मैंने 29,000 रुपये वो और एक आदमी की और इस तरह से 47,000 रुपये लगे गुरुदेव को दी थी। तो मतलब ब्रह्मस्त्र में भी शामिल किया, गायत्री नगर में शामिल किया उन्हें। और 79 में ये 24 शक्तिपीठों की अवतरण की बात हुई और ये तय हुआ कि गुरुदेव वहाँ खुद जाएंगे 5 प्रतिष्ठा के लिए। और 24 शक्तिपीठ का अनाउंसमेंट हुआ। मैं आया, मैंने कौन उसमें काउंट का नाम नहीं है और काउंट तो आपको आने का नहीं है, आने का है क्या आदेश है? कैसे काउंट तो मेरा घर है, राजस्थान में जब भी जाऊँगा तो पहला स्टॉपेज मेरा काउंट होगा और तुझे अभी बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान के साथ साझेदारी कैसी होती है,
किस प्रकार भगवान के खेत इस विश्व वसुधा में बोया गया, एक बीज 100 गुना होकर वापस मिलता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रद्धेय बाबूजी के जीवन से मिलता है। ये जो दुकान की थी हमने 5 पार्टनरों ने मिलकर की थी 72 में, तो 74 तक तो सब सही चलता रहा। 75 में मेरा ये आना हो गया तो पार्टनर को लगा भाई ये निभाव नहीं होगा, ये मंथली जाता है। तो उन्होंने कहा तुम मंथली जाते हो तो फिर कैसे निभाएंगे आप। मैं कहा ऐसा करो मेरा शेयर कम कर दो, 20 पैसे शेयर है 10 पैसा कर दो, 5 पैसा कर दो, या ये रख लो भाई नुकसान में साझेदार हूँ, प्रॉफिट में आप मत दो मुझे, लेकिन मेरा नाम खत्म करो। ये बात नहीं है सही। अब वो ही सोचते थे कि भाई ये तो चल नहीं पाएगा, इसका इंटरेस्ट है नहीं, बच्चा छोटा था, हाल की उम्र उस टाइम में 16 साल की, तो कैसे दुकान अंत कर। तो उन्होंने ये कहा भाई या तो आप ले या दो, और पेमेंट होगा वो टेबल पे होगा। तब मैं गुरुदेव के पास में आया, मैं गुरुदेव साहब ये स्थिति है। तो गुरुदेव ने ट्रस्ट किया मुझे, छोड़ दे और कम कर देंगे, ये करा देंगे। मगर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो गांव में वातावरण बनेगा कि छोड़ के आ गया तो बहुत बुरा लगेगा। और टर्म्स ये है कि पेमेंट टेबल पर करना पड़ेगा, तो चारों पार्टनर निकलेंगे, उनका इतना भुगतान मैं कर नहीं सकता हूँ। तो कहते कोई ख़ास बात नहीं है, वो व्यवस्था बन जाएगी। तो फिर जिसके से दोस्त से मांगा सबने दिया, उनको 76 में वो आउट हो गए। आउट होते ही दुकान में 3 नौकर थे, इन 3 नौकर को आलो के साथ छोड़ के, 14 साल का बच्चा था, छोड़ के मतलब 1 महीने के लिए शिफ्ट करने आ गया। तो लोगों में गांव में हो गया भाई दुकान बंद होगी, दुकान बिकेगी, ऐसा हो। लेकिन यहाँ मैं 1 महीने में आया तो दुकान चमकना शुरू हो गया। ग्राहक तो ऐसे आने लगे जो पैसे बांध के आते थे, और मैन्युफैक्चर ऐसे आने लगे, वो कहते हैं हमारा माल दुकान में रखो, बिक जाए तो पैसा देना। मतलब 1 महीने में दुकान में परिवर्तन आ गया। और वो बच्चे की कीमत बढ़ गई, तो ऐसा वो भी डेवलप हो गया। वो दुकान गुरुदेव ने चलाई। अपने तीनों बेटों के आदर्श विवाह कराने और युग निर्माण मिशन के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देने से लेकर जीवन के सभी उतार चढ़ावों में माता सीता देवी का पूरा सहयोग श्रद्धेय बाबूजी को मिला। वीरेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये कि उन्होंने गुरुदेव के कहे हुए आदेश को यथावत फॉलो किया। उन्होंने कहा बेटे तू अपने बच्चों का विवाह जो है वो मिशन में करना, तो मिशन में किया। उन्होंने तीनों बेटों का विवाह 3 बेटियाओं से किया। तीनों बेटियाँ मिशन के कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की थी, और वो तीनों बेटियाँ आकर के वैसे ही रम गई जैसे घर के बच्चे होते हैं। और उनके बच्चे, मैं उनके घर आता हूँ कभी भी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि केवल वो और उनके बेटे बहू नहीं, बल्कि उनके जो नाती पोते हैं वो सारे मेरे साथ ऐसे लग जाते हैं जैसे उनके दादाजी आए हों, और वो मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं भविष्य के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा से जो ये परिवार मुझे मिला, उस परिवार से मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरी बेटियां हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे, तो मैं इनको बेटियों के समान ही मानती हूँ। कि जिस प्रकार रामायण के अंदर श्लोक आता है कि वधु लड़की ने जब परघर आई, राखे वो नयन पलक की नाई, मैंने इसकी तरह से रखा है। ये सोचती हूँ मैं किसी तरह से मेरा परिवार बना रहे, इनमें कभी भी कटुता पैदा नहीं हो। यही गुरुदेव माता जी ने मुझे संदेश दे के भेजा था कि बेटा बेटी पराए घर की होती है, लेकिन ये तेरी बहुएं नहीं है, ये तीनों बेटियां ही हैं। तो मैं इनके ऊपर मेरे को बहुत नाज और गर्व है। अब उनके पोते की भी शादी हो गई है और पोती की भी शादी हो गई है, बेटे के बेटी की भी शादी हो गई, तो उनके यहाँ भी अब परपोता भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सारा मिशन गुरुदेव ने उनके कण कण में, नस नस में, पूरे परिवार में डाल दिया। कि पत्नी ने भी सहयोग दिया, उनकी बेटी ने भी सहयोग दिया, दामाद ने भी सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। गुरुदेव ने इस तरह की प्लानिंग की है कि चारों बच्चों में शादियाँ गायत्री परिवार में होगी, तो वो हिल नहीं सकते। व्यवस्था में ये एडवांस गुरुदेव की व्यवस्था, मेरी किस्मत को रोल नहीं। शादियाँ उन्होंने तय की, जबकि वो शादियाँ होती नहीं है, देने वाली हैं। खंडेलवाल हैं, हम अग्रवाल हैं, शादियाँ नहीं होती। मित्तल जी हैं, लुधियाना में रहते हैं, पंजाबी टाइप के आदमी हैं, हम मारवाड़ी हैं, शादियाँ नहीं होती हैं। तो गुरुदेव ने शादी कराई, लेकिन वो सब निभ रही है, बहुत अच्छे से निभ रही है। तो लौकिक सुम हो रही ना, पर नहीं रहा। पहले मैं क्या करता था कि पैसा अपना ब्याज पे लगाता था,
अब मैं सोचता था कि ब्याज आएगा 50,000 रुपये और किराए में 10,000 में ले लेंगे तो 40,000 रुपये सेव होगा, वो अपन मिशन को देंगे। ऐसा क्रम चलता था मेरा। तो एकदम बड़ा बच्चा आया यहाँ, गुटे से कहा कि गुटे को मका दिए पापा, ये बगान ये बगान बना नहीं सकते, इनको कुछ मैसेज नहीं होता, लेकिन हम समाज में रहते हैं, इसमें सोच होता है कि मकान तो आती पैसे ब्याज पे डटे घूमते हैं, ऐसा लोग ताना मारते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा मकान उसको बना देना, और जैसा बनाए तो रोकना मत, तब जाके वो मकान बनाइए। ये मकान बन गया तो बड़े बच्चा जो एक्टिव है तो सोचो ये समय बड़ेगा, बच्चे आएंगे उसमें कैसे रहेंगे। तो एक जमीन ले ली हमने 1600 गज की। तब जब वो बन गया 2100 गज में, तो फिर 300 गज में कौन रहेगा। अब क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, मिशन को देंगे। तो वो प्रेरणा आलोक है बड़े बच्चे की। तो इससे बोलते हैं डॉक्टर साहब का मकान आपके लिए जब भी चाहिए। मिशन के पहले राष्ट्रीय स्तरीय प्रयास धारावाहिक मंथन का निर्माण कर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। घटा टोप अंधियारा छाया, घटा टोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। उन्होंने एक अखंड ज्योति का एक छोटा सा पैसेज देखा था कि फिल्में बने, फिल्में बनने के साथ साथ कुछ ऐसा माहौल बने जिससे कि आदर्शवादी माहौल बने। तो उन्होंने गुरुदेव की बात सुनने के बाद हमारे पास आए, फिर हम लोगों ने एक सीरियल बनाया। वही गगन है, वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। विश्वव्यापी अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का सूत्रपात श्रद्धेय बाबूजी की कर्मस्थली जयपुर से ही हुआ, जहां आज उनके द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान इंडिया मोटर्स की शाख पूरे राजस्थान में है। ऋत्विज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपना परिचय एक दानशील व्यक्तित्व से ज़्यादा एक आज्ञाकारी शिष्य और मिशन के नैष्ठिक कार्यकर्ता के रूप में देना चाहते हैं। पूरे अग्रवाल परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे भामाशाह, ऐसे ज्ञानी भक्त गिने चुने होते हैं, बदले होते हैं, ऐसे में वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं उनकी साधना को, उनकी आयुष्य को नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि 100 साल तक जिए और गुरुदेव को खूब काम करें।